कि हमारे माशरे में नफ्सियात मसाइल का शहर क्या है और उसमें कितना इजाफा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शबीर साहब। नफ्सियाती मसाइल डेफिनेटली माशरे में बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे इस शोबे से वाबस्ता हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं और ख़ास तौर पे ये देखने में आया कि पिछले 10 सालों में जब से ये ज़िंदगी का प्रेशर बढ़ा है और कुछ उसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारी जो कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है ना, उसकी वजह भी है कि इंटरनेट का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फ़ौरन पहुंच जाना और ज़रा सा जो इशू होता है वो एकदम से, जैसे जंगल की आग, पहले मुहावरा ही था लेकिन हकीकतन जंगल की आग की तरह किसी चीज़ का फैलना अब सामने आ रहा है, तो उसके ऊपर एकदम से एक रद्दअमल बन जाता है जो इनफरादी से रद्दअमल से होकर इज्तिमाई बन जाता है। तो डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे अवामिल हैं जिसमें ज़िंदगी के प्रेशर्स हैं, माली मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं और ये सारी चीज़ें जो मिल के नफ्सियाती मसाइल को बढ़ा रही हैं। ठीक है सर। सर कौन से अवामिल इन मसाइल में इजाफा करते हैं, इसके असबाब क्या हैं सर? असबाब ज़ाहिर है, इंसान जब एक ज़हनी आप कहिए कि दबाव में आता है और खफकान में मुब्तला होता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उसमें यही सारे हैं। उसके कुछ तो है ना कि हम कहते हैं कि जी बायोलॉजिकल है, यानी जहन जिस्मानी बीमारी, एक बंदे की अपनी जो बीमारी उस वजह से, लेकिन जहाँ पे उसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी पैदा होता है वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है वही होती है जो उसके जो जहनी, मुआशरती और मुआशी, ये मसाइल हैं जो बुनियाद बनते हैं किसी भी किस्म की एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। बहुत थोड़ी चीज़ है कि जब इंसान अपनी बीमारी की वजह से एक डिप्रेशन में जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मुआशी और मुआशरती मसाइल हैं जो इस चीज़ का बायस बनते हैं। ज़हनी मसाइल से बचने के लिए शहरियों को क्या करना चाहिए? उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो किसी चीज़ के ऊपर रवैया ही है ना कि एक आपके ऊपर दबाव आया और आपने उसे रिएक्ट किया है और वो रिएक्शन है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सूरत में। अब इस चीज़ की पहली चीज़ है उसकी शख्सियत। ज़ाहिर शख्सियत की ट्रेनिंग पहले दिन से शुरू हो जाती है कि हमारी जो नफ्सियात है वही बच्चे की नफ्सियात उसकी बुनियाद है। तो आज हम जो रवैये इख्तियार कर रहे हैं वो बचपन से हमारे अंदर वो एक तरह से फीड हो चुके हैं और हम सीख चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि तालीम व तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर है कि आने वाली नस्ल की या बेहतर तौर पे जब आप तरबियत करेंगे तो वो बड़े होकर अच्छे मजबूत शख्सियत के मालिक होंगे और उनके रवैये जो हैं वो किसी भी किस्म के दबाव की तरफ मजबूत रवैये होंगे, सुलझे हुए और संभले हुए रवैये होंगे। तो इसलिए पहली चीज़ तो वही है कि अभी आप उसकी बच्चे की शख्सियत की तरबियत। उसके बाद आ जाता है कि आपकी अपनी तरबियत, कि आपके अंदर जो सोच है, जो आपके अंदर जो इंसानी रवैये हैं, जो इंसानी अच्छी खसूसियात हैं, उनको आप कैसे अपने अंदर पैदा करते हैं। और वो क्या है कि दूसरे को बर्दाश्त करना, अपने ऊपर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात को देखना कि मुझे ये ख्वाहिश करनी चाहिए या नहीं। जब हम अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं तो हमारे अंदर ज़ाहिर है उसके लिए एंग्जाइटी पैदा हो जाती है जो हमारे बस से पार होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के होता है कि जब हम किसी चीज़ से बचते हैं, हमारा दूसरे के साथ रवैया कैसा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, दूसरे को एक मौका दे रहे हैं वहाँ एडजस्टमेंट का, दूसरे को सोच समझ के उसके साथ चल रहे हैं। हम अपने माली मामलात में एक अच्छे तरीके से चलते हैं कि जहाँ पे हम कोई ऐसा लकूना नहीं छोड़ते कि जहाँ हमारे आपस में झगड़े हो सकें, दूसरे का हक नहीं मारते, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो जब हर बंदा अपना, हमारी यहाँ पे सोच ही होती है कि हम अपने हक को तो पहचानते हैं कि मेरा हक है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरा फ़र्ज़ क्या है। अगर हम हर बंदा अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दे तो दूसरे का हक खुद ब खुद उसे मिलता चला जाए। तो ये सारी चीज़ें मिल के हैं कि आप कैसे मुआशरे को तश्कील देते हैं, कैसा इंसान बनाते हैं और कैसा इंसान बनते हैं, तो आप इन मसाइल से बचत हो जाएगी। आप ठीक है। किस किस्म का तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है? सादा सीधी सी बात कि देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में जिन चीज़ों को नापसंद करता है उनमें एक इसराफ़ है, ज़्यादती। जैसे खाने पीने के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो, इसराफ़ ना करो, ज़्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। अगर हम नॉर्मल डाइट लेते रहेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो शुगर और ब्लड प्रेशर और मोटापा सब कुछ शुरू हो जाएगा।
इसी तरह से जो बाकी आप हमारी ख्वाहिशात हैं, जब हम बहुत नहीं फैलाएंगे हम बहुत पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, कम ज़रूरियात रखेंगे, हमें कम वसाइल की ज़रूरत होगी, हम उसमें थोड़े में थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा बन जाएगा और उसमें बरकत हो जाएगी। तो जितना भी इंसान सादगी की तरफ आता है, ज़ाहिर है उसमें अपनी सादगी में एक अपना वक़ार भी कायम रखना होता है। जितनी आप नमूदो नुमाइश से बचेंगे उतने ही हमारे ऊपर मसाइल कम पैदा होंगे। अगर हम अपने से ऊपर वाले की तरफ देखेंगे तो हमारे लिए परेशानी का बायस होगा, अगर हम अपने से नीचे वाले की तरफ देखेंगे तो हमारे अंदर एक इत्मीनान पैदा होगा। जितना इत्मीनान पैदा होगा वो उतना ही इंसान सुकून में होगा, और अल्लाह के ज़िक्र से ही इंसान के दिल में सुकून होता है। और ये ज़िक्र ठीक है, अल्लाह ताला को याद करना, कोई भी अल्लाह ताला को जैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ है, लेकिन असल ज़िक्र ये होता है कि अल्लाह ताला का ये एहसास रखना कि ये जो मैं कदम ज़िंदगी में उठा रहा हूँ, ये कदम खुदा कैसे चाहता है। जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसे कदम उठाएंगे ज़िंदगी के, तो हर ज़िंदगी का कदम हमारे लिए, उठने वाला कदम हमारे लिए एक सुकून और इत्मीनान का बायस हो। ठीक है। आपका मुशाहिदा क्या है कि नफ्सियाती मसाइल की जिन्स में ज़्यादा किस में होते हैं, ख़वातीन में या मर्द में? ख़वातीन में, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो सोशो इकनॉमिकली माशरती और मुआशी तौर पे डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। अपने मसाइल के हल के लिए मर्द की ज़ात पे डिपेंडेंट होती हैं, बाप पे, भाई पे, शौहर पे, बेटे पे। वो चीज़ ज़रा ख़वातीन में, फिर उनमें एक वैसे ही एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है कि मैं औरत हूँ, मैं गैर महफूज हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। उस वजह से उनके रिएक्शंस, और फिर उनका कुछ जिस्मानी निज़ाम ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर जज्बात के ताबे रहती है। तो औरत बुनियादी तौर पर एक जज्बाती मखलूक है, तो हर चीज़ को जज्बाती तौर पर रिएक्ट करेगी, तो उसमें मसाइल ज़्यादा हो। सर, दिमागी सेहत को तकवीत पहुँचाने वाली कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? जो अगर तो आप दिमाग कहें कि जो मैटर है हमारा, जिसे हम भेजा भी कहते हैं, मगज़ भी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए तो ज़ाहिर एक बैलेंस डाइट होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारे असाबी निज़ाम को तकवीत देती है वो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, अच्छा होना चाहिए। तो अब आके FDA ने भी ये बात मानी है कि भाई ये जो हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे थे ना खाओ ये गलत था, तो हमें ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इश्तहार आने शुरू हो गए कि ये घी है कोलेस्ट्रॉल से पाक है, गोया खुदा ना खासा कोलेस्ट्रॉल को गलाजत है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे की डाइट में। अंडा, मक्खन मोहताज, जैसे 1 चम्मच मक्खन काफ़ी है दिन में, 1 अंडा दिन में काफ़ी है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी हफ्ते में 2 ही दफ़ा अंडा खा सकते हैं। इस तरह से बच्चों की खुराक में पनीर वो बहुत अहम है। तो बाकी बैलेंस डाइट जो होती है वो ज़ाहिर है उसको बैलेंस डाइट और एक मुनासिब एक्सरसाइज, वो आपको जहाँ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, जिस्म सेहतमंद होगा तो दिमाग भी सेहतमंद होगा। और जो जहन है, जहन के लिए फिर वही है कि जो हमारी रूहानी नशो नमा है वो हमारे जहन को मजबूत करती है। जितना हमारे अंदर देखिए ईमान और खौफ, ईमान और घबराहट 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। जिस दिल में ईमान है उस दिल में खौफ नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। तो जितनी हम अपनी आप कहिए कि रूहानी अपनी तरबियत करते हैं, उतना ही हमारे अंदर जो है ये जो आप कहिए कि घबराहट, एंग्जाइटी पैदा होना, खफगान पैदा होना, डिप्रेस होना, उतनी ही वो चीज़ कम हो जाएगी। हमारे अंदर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल ज़्यादा आता जाएगा, तो हम मुश्किलात को बर्दाश्त करने का हमारे अंदर हौसला ज़्यादा होता चला जाएगा। सर, इस वक्त तक कितने मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी तादाद जो मतलब अभी तक अगर ये मैं 30 साल के अरसे में देखूँ तो हज़ारों मरीज़ ऐसे होंगे कि बहुत कम पेशेंट्स हैं जो बार बार ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अगर मतलब मैं आपकी वसासत से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, साइकेट्रिस्ट की एडवाइस के मुताबिक चलते हैं और उसमें सिर्फ दवाइयों पे इंहिसार नहीं करते, दवाई पहला मरहला है और फिर आपका जो कहिए कि नफ्सियाती आपका इलाज है, जिसे हम साइकोथेरेपी भी कहते हैं, कि जो डॉक्टर जो आपको समझाता है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, कि आपने अपने रवैयों को कैसे बदलना है। अगर आप वो चीज़ सीख जाते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ये 2-4 महीने का ट्रीटमेंट होता है। जब सब लोग मिल के, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अगर बच्चा है तो स्कूल वाले हैं, अगर जॉब पे है तो कंपनी वाले हैं, इदारे वाले हैं, जब वो चीज़ का एहसास करके सारे उसकी हेल्प करते हैं और मसला हल हो जाता है, मरीज़ ठीक हो जाता है। वो बहुत कम ऐसे पेशेंट, कुछ चंद ऐसी बीमारियाँ जिसमें मरीज़ जो है उसे
मतलब वो कुछ कुछ अरसे के बाद इलाज के लिए आना पड़ता है। नाज़रीन, ये थे मशहूर मरूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सजाद नकवी साहब। इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। 22D न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।